मेरा नाम कुशालदीप है और मैं यहाँ ग्राम पंचायत नैपई से प्रधान पद उम्मीदवार के लिए खड़ा हो रहा हूँ। और मेरे ग्राम पंचायत नैपई के लिए प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि आप ग्राम पंचायत नैपई में आपको उम्मीद की नई किरण मिले। जैसा कि प्रधान जी देखने को मिलता है, ग्राम पंचायतों में अनेक समस्याएं होती हैं, तो किन समस्याओं को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आया जिनको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या काम करेंगे अपनी जनता के लिए? मूलभूत सुविधाएं की अगर बात करूं तो वर्तमान में या पीछे प्रधानों की बात करूं तो उन्होंने कोई मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं की है। उन्होंने जी जनता को जब भी देखा है तो गुमराह किया है। कोई भी समस्या आती है तो उस तरीके से बात नहीं करते हैं वो जिस तरीके से जनता को करना चाहिए। जनता के बीच जाके बात करनी चाहिए। जी और हम बात करें तो जैसे कोई जनता पुलिस केस होता है तो उसमें अपना पूरी तरीके से समर्थन नहीं करना। और यही चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि कुछ समस्याएं हैं जिनको मेरे तरीके से ख़त्म की जाए। तो मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से अपना काम करना। धरातल के विकास को लेकर के क्या विकास कार्य अधूरे रह चुके हैं अभी आपकी ग्राम पंचायत में, जिनको लेकर के आप काम करने वाले हैं? धरातल की बात करें तो आपको बता दूं कि गांव-गांव में समस्याएं हैं, तालाब को लेकर, खड़ंजों को लेकर और पानी को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं जो मुझे लग रही हैं कि उन चीज़ों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। और यहाँ पर अगर इंडिविजुअल बात करें किसी की कोई भी हम समर का कनेक्शन ले लें, समर कनेक्शन का हम एक व्यक्ति को ना दे के हम उसी समर से कभी 4-5 लोगों को अगर दी जाएँ तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और रही अपने खड़ंजों की बात, किसी के घर पर मतलब काम कराया जा रहा है, किसी घर पर नहीं काम कराया जा रहा है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं ग्राम पंचायतों में विकलांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, इन सब की क्या स्थिति है आपकी ग्राम पंचायत में? बहुत पुअर स्थिति है और इस चीज़ को तो मैं बोल भी नहीं सकता। अगर आप कागजों में जाएं तो बहुत चीज़ें खराब है, निंदनीय बहुत चीज़ें। आपके क्या कदम रहेंगे अगर आप प्रधान बनते हैं? प्रधान का तो देखो एक ही सिद्धांत है और प्रधान की एक ही जिम्मेदारी होती है, कोई भी गरीब हो, कोई भी जिसको जिस तरीके से नीड है, जिसको जिस तरह की ज़रूरत है वो दूर की जाए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ तक होगा वो काम किए जाएँ। एजुकेशन का क्या स्तर है आपकी ग्राम पंचायत में? एजुकेशन बहुत डल है क्योंकि इस चीज़ पर वर्तमान प्रधान का या पीछे के प्रधानों की बात की जाए तो इस पर कोई उनका चिंतन नहीं रहा है। एजुकेशन को लेकर ये चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। एजुकेशन में बात करूँ अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है तो बच्चे शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं है, जाते हैं पर लेकिन उनको वो चीज़ें भटका देती हैं जो प्रधान को करना नहीं चाहिए। आपकी ग्राम पंचायत में प्राइमरी या जूनियर विद्यालय? हाँ काफ़ी है। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति निंदनीय है और जाहिर सी बात है कि अगर मैं बात करूं किसी एक प्राइमरी स्कूल की तो प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है या जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है तो उस स्कूल में क्या समस्या हैं वो चीज़ें दूर की जाएं। प्रधान को इसके लेकर कोई नहीं। सचिवालय, बारात घर, आंगनवाड़ी, इनकी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या मतलब इनमें विकास कार्य की आवश्यकता है? बारात घर तो शायद नहीं है किसी भी, हमारे 10 गांव की पंचायत है और शायद मैंने बारात घर एक ही जगह पर देखा हुआ है और किसी गांव में बारात घर नहीं है। और पंचायत घर की बात करूं तो पंचायत घर भी अच्छी सुविधाएं नहीं है पंचायत घर के लिए। अभी मैं बात करूं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, तब करेंगे। और प्रधान तो इन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं प्रधान। आप जब प्रधान बनेंगे और जनता के बीच में जाएंगे तो आपके क्या क्या किन किन समस्याओं को लेकर वादा करना चाहेंगे और क्या क्या समस्याओं को निराकरण के लिए आप कदम उठाएंगे? वायदा की बात करूँ मनीष जी तो वायदा तो कुछ मैं करके नहीं चलूँगा। मेरी तो जो मुझे दिख रहा है, मुझे जो समस्याएं दिख रही हैं वो करूँगा मैं। वायदा करके प्रधान तो जीत जाते हैं पर उसके बाद वायदा का काम नहीं होता है। मनरेगा की क्या स्थिति है यहाँ पर? मनरेगा एक ही के हाथ में दे दी गई है। मनरेगा जिनके हाथ में कागज हैं, जिनके नाम से कागज हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। जो कुछ कर नहीं रहा है उसको मनरेगा भत्ता मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी सरकार को देखनी चाहिए। राशन कार्ड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो राशन कार्ड क्या आपकी ग्राम पंचायत के जितनी ग्राम पंचायत में गांव नगल में जो लगते हैं और जो उनकी क्या स्थिति है और कितने राशन कार्ड अभी तक बन चुके हैं और कितने अपात्र हैं उनके? समस्या काफ़ी है राशन कार्ड को लेकर जी।
और अपात्र भी हैं जो अभी जुड़ नहीं पा रहे राशन कार्ड से। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आने वाले समय में शायद हो सकता है अपने तरीके से खत्म हो। क्या राशन सही समय पर वितरित हो पा रहा है? हाँ, वितरित सही समय पर हो रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनके पास राशन नहीं पहुंच पा रहा है। अगर प्रधानी की बात करें तो प्रधान के एरिए पर हमारे यहाँ पर महिला सीट थी, और महिला सीट का काम तो उनके पति ही करते हैं, और लेकिन वो चीज़ें होती हैं कि मतलब काम जिसको करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा। अंत में मैं जानना चाहूँगा, आप अपनी ग्राम पंचायत से वोट की अपील करना चाहेंगे? आपको जनता वोट क्यों दे? हाँ, मैं बिल्कुल मैं अपील यही करना चाहूँगा, अगर आपको शिक्षित, ईमानदार, आपको लगे कि हमारे तक कुछ कर सकता है कोई प्रधान, तो आप उसी को चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे ही चुनिए, पर लेकिन आप शिक्षित को लीजिए जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसको वो अपने लिए ही सोचे। ये थे हमारे साथ प्रधान जी ग्राम पंचायत नेपई से।